हेलो फ्रेंड्स। आज मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो सबके लिए एक ब्लास्ट की तरह है, एक शॉकिंग है, सरप्राइजिंग है। यूजीसी ने पीएचडी एडमिशन को लेकर बहुत सारे चेंजेस लाए हैं। एक नोटिफिकेशन आया है जिसके थ्रू पीएचडी एडमिशन के एंट्रेंस एग्ज़ाम को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है ना शॉकिंग? वो उनके लिए बहुत शॉकिंग है जो स्टिल दे आर वेटिंग फॉर द एडमिशन। उनको ये लग रहा था नेट का एग्ज़ाम अगर नहीं क्लियर कर पाऊंगा तो एंट्रेंस के थ्रू कहीं ना कहीं एडमिशन ले लूंगा, बट अब ऐसा नहीं है। अब चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या स्टेट यूनिवर्सिटी हो या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी ही क्यों ना हो, हर एक केस में नेट का स्कोर कंपलसरी बना दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि मेरा नाम डॉक्टर जुनैद इकबाल है। मैं टीचिंग में पिछले 10 साल से हूँ और कोचिंग स्पेशली यूजीसी नेट कोचिंग में पिछले 9 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि यूजीसी नेट का जो स्कोर है वो कैसे एडमिशन में हेल्प करेगा और उसकी वैलिडिटी क्या होगी, यूजीसी ने क्या क्या चेंजेस लाए हैं, वन बाय वन करके हम समझते हैं। 27 मार्च को 27 मार्च को एक नोटिस आया है यूजीसी के थ्रू। जिस नोटिस का जो टाइटल है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एज एन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू पीएचडी, यानी ये स्पेशलाइज्ड नोटिस है पीएचडी के एडमिशन को लेकर। और उसमें ये कंडीशन रखा गया है जो एंट्रेंस टेस्ट हुआ करता था पहले उसकी जगह पे अब एनईटी नेट का स्कोर या नेट के सर्टिफिकेट ही यूज में लाया जाएगा। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस सीधा मैं उस पॉइंट पे आता हूँ जहाँ पे ये कैटेगरीज बनाई गई है डिफरेंट डिफरेंट जिसके थ्रू एडमिशन होना है। अगर हम कैटेगरी की बात करें फ्रॉम जून 2024 onwards, the net candidates will be declared eligible in 3 categories। ठीक है, पहले 2 कैटेगरी और हमें पता है कि एक जेआरएफ है और एक नेट है। जिसके पास जेआरएफ है तो नेट भी सर्टिफिकेट इशू होता था, अगर सिर्फ नेट होता था तो वो एलिजिबिलिटी रखता था कहीं भी पीएचडी एडमिशन को लेकर और लाइफ टाइम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करता था वो अपॉइंटमेंट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, तो यहाँ एक थर्ड कैटेगरी बनाएगी। तो सारी कैटेगरी तीनों कैटेगरी वन बाय वन करके समझते हैं। कैटेगरी वन में ये कहा गया है कि एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी विथ जेआरएफ, यानी फेलोशिप भी मिलेगी एडमिशन के साथ, प्लस अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी जिसके पास जेआरएफ अवार्ड है उसको अपॉइंटमेंट के लिए भी एलिजिबल है और पीएचडी भी कर सकता है विद जेआरएफ यानी फेलोशिप। द सेकंड कैटेगरी है इन दैट कंडीशन एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी विदाउट जेआरएफ, यानी इसमें कोई फेलोशिप नहीं होगी बट अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल होगा। ये थर्ड कैटेगरी जो बिल्कुल न्यू कैटेगरी है, इस कैटेगरी में क्या कहा गया है, एलिजिबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम ओनली, यानी सिर्फ और सिर्फ पीएचडी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है। यहाँ पे नॉट फॉर द अवार्ड ऑफ जेआरएफ और अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, यानी अब एक थर्ड कैटेगरी बनाई गई है जिसमें अगर आप नेट भी नहीं हो फिर भी आपको एक सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा जो आपके स्कोर का सर्टिफिकेट है। यानी पीएचडी एडमिशन में जो एंट्रेंस होता था जनरली क्या होता है, कट ऑफ एक सेट किया जाता है, इतना कट ऑफ आएगा, नॉर्मली 50% होता है और 50% से ज़्यादा कोई स्कोर करता है तो वो क्वालिफाई कर जाता है पीएचडी एडमिशन के इंटरव्यू के लिए। तो कुछ ऐसा ही करने वाली है यूजीसी नेट, यानी अगर आप नेट नहीं भी क्वालिफाई करते हो तो एक स्कोर का जो सर्टिफिकेट है वो इशू किया जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्कोर यूनिवर्सिटी सेट करेगी कितने कट ऑफ पे हमें एडमिशन लेना है, यानी कितने कट ऑफ पे हमें जो एस्पेरेंट्स है उसको क्वालिफाई करना है फॉर द इंटरव्यू। ठीक है, तो ये मेन जो ब्लास्ट है वो यही है कि अब आपको कि हर कंडीशन में अगर आप पीएचडी में एडमिशन में जाना चाहते हो या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, हर कंडीशन में आपको नेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और सबसे सबसे ज़्यादा शॉकिंग क्या है वो आगे बताता हूँ मैं। शॉकिंग क्या है, ये तो एक समराइज करके बताया गया है कि जो कैटेगरी वन में है वो जेआरएफ के लिए भी एलिजिबल है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल है और पीएचडी के लिए भी। जो कैटेगरी टू होगा कैंडिडेट
वो जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं होगा, बट असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी के लिए एलिजिबल होगा। जो कैटेगरी 3 है वो ना जेआरएफ ले सकता है ना असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होगा, सिर्फ पीएचडी। आगे जो मैं शॉकिंग चीज बताने जा रहा हूँ वो ये है कि द मार्क्स obtained in net by the candidates in categories 2 and 3 will be valid for a period of 1 year for admission to PhD। कैटेगरीज 2 एंड 3 यानी जिसके पास नेट है उसके लिए भी वैलिडिटी 1 ईयर कर दी गई है। पहले क्या था, जिसका नेट सर्टिफिकेट है या जो नेट क्वालिफाइड है वो लाइफ टाइम तक के लिए एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में था पीएचडी के लिए। बट अब क्या किया है कि नेट सर्टिफिकेट वाले भी जो कैटेगरी 2 में आते हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करता है यानी अपॉइंटमेंट के लिए वो एलिजिबल है, वो भी अब सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर की वैलिडिटी के साथ अपना नेट सर्टिफिकेट रख सकता है। यानी अगर 1 साल के बाद अगर आप कहीं पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। ये थोड़ा ज़्यादा ही शॉकिंग है उनके लिए जो ये सोच के बैठे थे कि नेट हमारा हो गया है, अब हम कभी कभी भी एडमिशन ले सकते। नहीं, अब ऐसा नहीं है। अब आपको एडमिशन लेना होगा तो फिर से एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अब देखते हैं न्यू अपडेट्स क्या आता है, मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। फिलहाल के लिए ये है, अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, कोई क्लियरेंस चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब आप नेट के एग्ज़ाम से बच नहीं सकते, चाहे आपको नेट एग्ज़ाम करने का दिल हो या ना हो, बट अगर टीचिंग में आना चाहते हो तो आपको नेट अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। टीचिंग यानी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज में अगर पढ़ाना चाहते हो तो राइट, यानी प्रोफेसर बनना चाहते हो तो आपको नेट का एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर क्वालिफाई नहीं भी करते हो तो एट लीस्ट वो स्कोर तो अचीव करना ही पड़ेगा जिसके थ्रू आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। तो डरने की जरूरत नहीं है, आपको हम नेट के प्रिपरेशन की सारी डिटेल्स बताएंगे और 1 बाय 1 करके जो स्टेप्स है, जो स्ट्रेटजी है, वो सब कुछ बताएंगे। बट अगले वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि नेट का एग्ज़ाम आसानी से कैसे क्रैक करना है। और अगर किसी भी तरह के कोई सवाल है, कोई डाउट्स है, तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, चाहे वो पीएचडी एडमिशन के लिए हो या नेट के प्रिपरेशन के लिए हो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।